दीपावली का पर्व अभी जारी है। लगभग 5 दिन ये पर्व चलता है, ये उत्सव चलता है। कल दीपावली पूरे देश में मनाई गई और इसी बीच आज 5 नवंबर का दिन भी एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसको गोवर्धन पूजा के रूप में। देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा जो रही है, शास्त्रों में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, यहाँ जानवरों पर भी पर्व है बहुत बड़ा, उनकी भी सेवा की जाती है, उनको पूजा जाता है। लेकिन विडंबना उसके साथ साथ ये भी जुड़ी है कि इंसान के साथ अभी भी वो इंसानियत का व्यवहार शायद नहीं किया जाता है, जो बोला जाता है, जो पढ़ा जाता है, जो शास्त्रों से द्वारा प्रचारित किया जाता है। और ये आज मैं कोई शिक्षा की बात नहीं, कोई धार्मिक बात नहीं, कोई राजनीतिक बात करना नहीं जा रहा हूँ। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आए हैं। उत्तराखंड के होने के नाते हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। आज वो केदारनाथ में शंकराचार्य की लगभग 5 या 10 टन की जो मूर्ति शायद गुजरात या कहीं से बन के आई है, भारत से ही, आज वो उसका अनावरण उन्होंने करा है और उसके सामने उन्होंने एक प्रकार की अल्प समय के लिए एक समाधि भी लगाई, ऐसा मीडिया के द्वारा हमें जानकारी हुई है। ये दौर समाधि लगा के या भक्ति में लीन होके देश को आगे ले जाने का शायद उचित समय ये नहीं हो सकता है। हमने इतिहास में देखा है, हमने अतीत में देखा है कि जिस केदारनाथ में आज पीएम मोदी जी एक बहुत बड़े भव्य समारोह के साथ वहाँ पर गए हैं, शंकराचार्य की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है और उसके सामने उन्होंने तथाकथित संबोधित एक समाधि भी ली है। लेकिन उसी केदारनाथ में 2013 में ऐसी भयानक त्रासदी आई कि जिससे लाखों जिंदगियों को जमी जोत कर दिया, उनका निशान मिटा दिया, उनकी भक्ति को इस कदर लुप्त कर दिया कि शायद उनकी पीढ़ियां कभी इस ओर देख पाएं। लेकिन श्रद्धा है, विश्वास है, फिर भी लोग यहाँ आते हैं, केदारनाथ आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं। वो आस्था का विषय, वो इंसान का आस्था से जुड़ा है, वो अलग बात है। लेकिन हम धर्म और राजनीति की अगर बात करें तो वर्तमान में राजनीति कम और धर्म संसदें ज़्यादा इस देश में होने लगी हैं। अवश्य ही जो देश के विकास के लिए और देश की वैज्ञानिक सोच के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको कहना चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान भी ये मानता है कि हमें वैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास से मुक्त होके अपनी नीतियों को बनाने हैं। हमें देश के संचालन के लिए ऐसी नीतियां बनानी हैं जो वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित हों और नई टेक्नोलॉजी पर आधारित हों। लेकिन आज देश में ये देखा गया है, ये महसूस किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, देश में तो है ही है, तो उनका ज़्यादा फोकस जो है धार्मिक कार्यों पर बहुत ज़्यादा है। धार्मिक कार्य होना गलत नहीं है, क्योंकि अशोका ने भी धार्मिक कार्य किए थे, शेरशाह सूरी ने भी धार्मिक कार्य किए थे, और जिसको एक तुगलक वंश में भी एक शासक हुआ करते थे, गयासुद्दीन तुगलक, शायद जो भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन उन्होंने वो धर्म ऐसा था कि वो जन सामान्य के लिए था, वो पूरे देश के लिए था। उन्होंने सड़क के किनारे प्याव लगाए थे, जगह जगह पर वृक्ष लगाए थे, पशु पक्षियों के लिए चारागाह बनाए थे, उनके लिए हौज का निर्माण कराया था। लेकिन आज इससे हटके जो समाज का काम सिर्फ जो है एक हिंदुत्व तक सिमट के रह गया है। तो इससे लगता है कि राजनीति का जो सिकुड़न है एक मात्र एक हिंदुत्व के ऊपर
ये इतने विशाल देश को, जिसकी अपनी पहचान है अनेकता में एकता, तो इसको हम कैसे विश्व पटल पर साबित कर पाएंगे कि भारत में अनेकता में एकता है और अंदर काम जो है हम एक पार्टिकुलर सेक्टर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, जो चीज़ें कहें वो चरम पर पहुंच गया है। वहाँ पर हर जगह बढ़ोतरी है, वो आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। लेकिन करीब क्या आ रहा है? करीब आ रहा है आपका, सरकार के करीब कौन है? मीडिया है, जो सरकार का दाहिना हाथ है। जबकि मीडिया के बारे में ये कहा जाता है, ये मीडिया कहा नहीं जाता है, बल्कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न होकर मात्र भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का जो है राइट हैंड बनकर रह गया है, जो भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए, जहाँ पर कि कई संप्रदाय हैं, कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं और कई जातियां हैं। और जातियां क्यों हैं इस पर कभी बात में बात करेंगे। और जातियां कहाँ से आई? किसी विदेशियों ने हमको जातियां नहीं दी हैं। विदेशियों ने बेशक भारत पर आक्रमण किए, भारत को गुलाम किया, भारत की धन संपदा को वो ले गए, लेकिन जातियां जो हैं भारत की खोज हैं, भारत की विरासती जातियां जो है मिली हैं, विरासत में भारत को मिली हुई हैं। और दूसरी बात, जो त्यौहार, खासतौर में कुछ 2-3 त्योहारों के बारे में कहना चाहूंगा, ये विरोध के स्वर नहीं है, बल्कि एक जागरूकता है। अगर हम 21वीं सदी में विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और विश्व गुरु बनने की ओर हमारी सोच है, तो हमें अपनी पुरानी सोच को अवश्य ही बदलना पड़ेगा। वो सोच क्या है? देखिए, हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और हम उस दिन एक आध पौधा लगा देते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और पूरी धरा को, पूरे विश्व को जो हमने प्रदूषण मुक्त कर दिया। लेकिन वो एक दिखावा मात्र है। आज हमें जरूरत थी कि इस पर्यावरण को बचाने में, हम देख रहे हैं दीपावली से एक हफ्ता पहले से जिस तरह से पटाखों की जो है धूम धड़ाम चल रही है, आप देख सकते हैं कितना प्रकार का इससे प्रदूषण निकल रहा है। ध्वनि प्रदूषण तो अपने आप में है ही है, और जो ऑक्सीजन लेवल है शहरों का, वो कितना गिर गया है। तो क्या त्योहार मौत को आमंत्रण देते हैं? तो यहाँ पर जागरूकता होनी चाहिए। बेशक 5 जून पर्यावरण दिवस आप न मनाएं, दीपावली में आप जो है पटाखों को, इस तरह की जो अनावश्यक चीजें हैं जिससे कि डायरेक्टली हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और सीधे तौर पर जो है बीमारियों को जो है हम आमंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करें, तो हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे होते हैं। दूसरी बात, पुतले जलाते हैं। इससे 20 दिन पहले दशहरा मनाया गया, तो उस पर पुतले जलाए गए। तो क्या दहन करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, ये कौन सी संस्कृति हो सकती है? क्या इसी के सहारे हम विश्वगुरु बन पाएंगे? कितने सदियों से हमने पुतले जलाए, कितने सदियों से हम जो है ये दिवाली मनाते आ रहे हैं, बम पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी को सीमित घरों तक ही सिमट के रह गई है। मैंने देखा, जब बाजार में जा रहा था, लोग दीपावली के विभिन्न सामग्री खरीद रहे थे, मैं देख रहा था लोगों की जहां तक पहुंच थी, बड़े बड़े कार के शोरूम में लोग जा रहे थे, ज्वेलरीज की दुकानों में लोग जा रहे थे, मोबाइल की दुकानों में लोग जा रहे थे, बड़े बड़े अन्य जो चीजें मिलती हैं घर की सजावट की, वहां पर लोग जा रहे थे। लेकिन हमने अपनी आंखों से वो चीज देखे, जैसे नन्हाल बच्चे, महिलाएं और कूड़े में जो है वो अपनी धनतेरस का कौन सा सामान खोज रहे थे। ये हमारी विडंबना है। एक व्यक्ति हमारा, एक भारत का हमारा बच्चा कूड़े में धनतेरस के दिन अपना निवाला ढूंढ रहा है, और हम बड़े बड़े सपने देख के बड़े बड़े चीजों से अपने घर को सजा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये एक दिखावा है। हम मानवता से दूर जा रहे हैं। इस दिखावे ने मानवता से, मानव को जो है काफी दूर किया है, और उस दूरी को और ज्यादा लंबे करने में राजनीति का हाथ अहम है। इसको कहने में हमें कोई संकोच
नहीं है, क्योंकि राजनीति वो ऐलान करती है जो होती नहीं है। हमें 15 लाख रुपए का लालच दिखाया गया और हमें ये भी कहा गया कि हम सत्ता में आते हैं तो काला धन पूरा वापस लाएंगे और भारत का हर नागरिक के सर से कर्जे का बोझ हट जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। इसके विपरीत हमने क्या देखा कि नीरव मोदी जैसे लोग, कई ऐसे लोग पैदा हुए जो भारत के बैंकों को कंगाल करके ले गए। जो बाहर था वो तो आना बहुत दूर की बात रही, लेकिन जो देश के अंदर था वो भी बाहर चला गया। उस पर भी जुबान बंद है, उस पर भी लोग खामोश हैं। आपको रोजगार की बात कही गई थी, 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी हो, लेकिन इसके विपरीत क्या मिला? आज सरकारी सेक्टर की जो चीजें थी, संसाधन थे, संस्थान थे, वो प्राइवेटाइजेशन की ओर चले गए हैं। उनको निजी हाथों में सौंपकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम किया है। आप सोचेंगे कि ये विपक्ष के लीडर की तरह बात कर रहा है या सरकार की आलोचना कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आलोचना है और ये राजनीति से प्रेरित ये विचार हैं, तो आप अवश्य ही मुझे कोस सकते हैं, आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप मुझे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते, एक चिंतनशील व्यक्ति होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति है और जिस दिशा में देश को ले जाने की रणनीति चल रही है, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये आप सोच सकते हैं। बेशक आप दीपावली मनाइए, होली मनाइए, दशहरा मनाइए, मगर अपने पर्यावरण को, अपने समाज को सबसे पहले स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है और प्रदूषण मुक्त रखना है। तभी किसी त्यौहार को मनाने की हम औपचारिकताओं को पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद।